एक ऐसी हिडन इंडस्ट्री जिसपे वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज और हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, सब उसी हिडन इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं। जैसे अपन चाहे एआई की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलार विंड पावर हो गया, या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आईओटीज, इंटरनेट, ये सारी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। एक टाइम पे हो जाएगा, अपन सबको पता है कि एक टाइम पे बस यही सब रहेगा, एआई, ईवीज वगैरह, बाकी जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें सब खत्म हो जाएगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी सब एक ही हिडन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। आइए बात करते हैं कौन सी वो हिडन इंडस्ट्री है, और उसके कुछ 4-5 शेयर अपन एग्जांपल पर्पस से बात करते हैं जो फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो वो एक हिडन इंडस्ट्री है अपनी वायर्स एंड केबल्स। हाँ, तो आपको सुन के लग रहा होगा ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप कंपनी है, ट्रेडिशनल टाइप इंडस्ट्री है, इसके अंदर ऐसा क्या ही होगा। पर एक बार आप वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाली है। जितना अपन इस वायर्स एंड केबल्स को बिल्कुल अपन ने इग्नोर करा हुआ है, ये इग्नोर करने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस सेक्टर होना चाहिए। पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब बाकी लोग इस इंडस्ट्री को ज्यादा ध्यान से नहीं देख रहे, तो ये अपन लोगों के लिए ज्यादा अभी बेनिफिशियरी इंडस्ट्री है कि हाँ, अपन को सही जगह इन्वेस्टमेंट शायद अभी अपन कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपन बात करते हैं कि वायर्स एंड केबल्स जो इतनी ज्यादा इग्नोर्ड इंडस्ट्री, जिसको सबने इग्नोर करा हुआ है, इसके डिमांड फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट इसका डिमांड फैक्टर है सबसे बड़ा एआई एंड डाटा सेंटर। जिस हिसाब से अपन को पता है कि एआई और डाटा सेंटर वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर जिस लेवल पे ग्रो हो रहा है, तो एक टाइम पे केवल डाटा एआई ही रह जाएगा, मतलब बाकी नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सब खत्म हो जाएगी। और एआई को चलने के लिए चाहिए डाटा सेंटर, और जितने ज्यादा डाटा सेंटर होंगे उतनी ज्यादा उनको मैसिव पावर चाहिए, पावर केबल्स चाहिए और फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स चाहिए। तो इन केबल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी डिमांड नहीं है कि आप सोच लो थोड़े बहुत चाहिए, नहीं, बहुत बड़े लेवल पे एआई और डाटा सेंटर को पावर केबल्स और डाटा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स चाहिए होती है। इवन इंडिया का भी टारगेट है 2030 तक वो 8 से 10 गीगावाट तक इंडिया स्केल कर देगा अपने डाटा सेंटर कैपेसिटी को। इसके लिए 30 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, तो ये बहुत बड़ा ग्रोइंग फैक्टर है इसका। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी चलाने के लिए भी, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, पूरा का पूरा इंडिया और वर्ल्ड इसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी, इनके लिए भी जो अपन को पावर ग्रिड चाहिए होती है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, उसमें भी डाटा केबल्स के, उसके अंदर भी केबल्स की जरूरत पड़ती है। और इंडिया की एक कैपेसिटी 800 गीगावाट तक अपन टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। और अगर आपको मैं बता दूं, 1 मेगावाट के लिए 50 किलोमीटर के डाटा मतलब वायर्स एंड केबल्स लगते हैं, तो आप सोच लो 800 गीगावाट के लिए कितने लगेंगे। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसमें भी हैवी ड्यूटी पावर केबल्स लगती हैं। उसके बाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जितनी भी रेलवे लाइन है सारी अपन इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं कि सारी रेलवे अब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी, सबके लिए पूरा वायर से और केबल से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े ऑर्डर इंडिया ने पहले ही बाकी कंपनीज को दे चुके हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड आप लोगों को पता ही है। देन इंडस्ट्रियल डिमांड के बाद अपना गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने अभी बहुत सी स्कीम निकाली है। जैसे अभी सौभाग्य स्कीम नहीं चल रही है, सौभाग्य स्कीम में जितने भी गांव है, रूरल सेक्टर को वो इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव तक उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो अगर हर गांव तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, उसके लिए वायर केबल्स लगेंगे। इसके अलावा भी बाकी बहुत सी फैक्टर और भी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सब जगह वायर्स एंड केबल्स का मैसिव अभी डिमांड ग्रोथ पे चल रहा है। तो अपन अगर इस इंडस्ट्री की पूरी बात करें, तो ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी इसकी मार्केट साइज 2025 के अंदर 1.74 लाख करोड़ की थी, और वही इसकी जो अपन प्रोजेक्टेड डिमांड देख रहे 2031 तक, वो 2.98 लाख करोड़ हो रही है, जिसका मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर्स, रीजन ऑलरेडी बता दिए हैं। और इवन अगर आप बात करोगे सबसे बड़ा इसका जो हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब जिसकी वजह से डाटा केबल्स की, इनकी केबल्स की डिमांड बढ़ रही है, वो है आईटी और टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर आपको पता है 5G 6G जिस स्पीड से चल रहे हैं, इनको भी केबल्स चाहिए, ये सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर है। उसके बाद इंडिया अभी वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे आता है पूरे के पूरे वायर्स एंड केबल्स के मामले में। इवन एक्सपोर्ट पहले नंबर पे चाइना आता है, चाइना सबसे ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद 2nd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में अपन आते हैं जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं सबसे बड़े लेवल पे, जिसका CAGR 44% पे ग्रोइंग है, 44% पे जो अपनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट बढ़ी है। तो ये पूरी की पूरी वायर एंड केबल इंडस्ट्री के बारे में कुछ ओवरव्यू था। अब अपन उसके कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करते हैं, पर मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस और एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये मैं बस एजुकेशन पर्पस से आपको बता रहा हूं। आइए अपन कुछ शेयर्स की बात करते हैं, पर वो उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद है कि सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन, अपन आगे चलते हैं।
एक बार शेयर्स की बात करने के पहले अपन ने इंडस्ट्री के पॉजिटिव फैक्टर तो देख लिए, कुछ नेगेटिव फैक्टर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे नेगेटिव फैक्टर्स के अंदर आता है सबसे मेन इसका कमोडिटी वॉलेटिलिटी। मतलब क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो मेनली कॉपर्स और एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो कॉपर एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली आप देख लो कि जो वर्ल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी रेट चल रही है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 30-40% का इनका वॉलेटाइल प्राइसेस चलती है, कि कभी भी प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इस वजह से इंडस्ट्री को लॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेवल पे, वॉलेटाइल लेवल पे हो सकता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है कंपटीशन इंटेंसिटी। अभी जो कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर मार्केट शेयर है वो केवल 5-6 कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनी उनके अंदर है। जैसे ही कोई बड़ा प्लेयर एंटर होता है तो कंपटीशन की वजह से पूरा का पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है और शेयर की प्राइसेस गिर जाती है। जैसे मैं बात करता हूं अभी फेब 2025 के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस करा था कि वो भी इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। उस वक्त जितने भी वायर्स एंड केबल्स के शेयर थे वो 15 से 20% तक गिरे थे। उसके बाद मार्च 2025 के अंदर अडानी ग्रुप ने भी बोला था कि वो अपनी एक जेवी बना रहे प्रणीता इको केबल्स नाम से। फिर वापस से जब ये न्यूज आई, वापस से 15-20% शेयर गिर गए इनके। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर इस सेक्टर के अंदर आता है तो जितने भी शेयर्स है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब अपन मूविंग करते हैं अपने शेयर्स की तरफ। बट अगेन दीज शेयर्स आर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज, दीज आर नॉट फॉर ए बाय और एनी सेल एडवाइस। आइए पहले अपन बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। पॉलीकैब इंडिया लार्ज कैप कंपनी है जो इंडिया का भी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड वायर्स एंड केबल्स बनाता है, वो पॉलीकैब केबल बनाता है। इवन ये वायर्स एंड केबल्स के साथ साथ अभी फैन, एलईडी, स्विचेस, इन सब के अंदर भी ये आ रहा है। साथ में इसका एक ईपीसी डिवीजन भी है, जो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन डिवीजन की, जो अंडरग्राउंड केबलिंग का वर्क होता है। अंडरग्राउंड किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो ये वहां पे केबलिंग लग रहा है, ये खुद से भी कर देता है, इसका एक और डिवीजन है। तो मतलब कंपनी सारे काम करती है, केबल्स उनको लगाना, सब तरीके के। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग है, प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% चल रहा है। अगर पी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री के एट पार बराबर चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 38 है, इसका 40 चल रहा है। कंपनी में डेट नहीं है, मतलब 0.02 डेट ना के बराबर है। ये अगर मैं इसके Q3 के अभी रिजल्ट की बात करूं जो आया था, 36% से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर। इसके पास 25% मार्केट शेयर है पूरे के पूरे वायर्स एंड केबल्स का, जो B2B और B2C है। अभी जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने एक स्पेसिफिक अपनी रिपोर्ट निकाली थी, उसमें हाईलाइट करा था कि भाई इंडिया के अंदर 300 बिलियन का जो डाटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उस वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो पॉलीकैब इंडिया को ही होने वाला। सिटी बैंक की रिपोर्ट थी कि मतलब पॉलीकैब इंडिया को भी सबसे ज्यादा बेनिफिट इस वजह से होने वाला है। और उसके अलावा अभी जो मुंबई जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नवी मुंबई का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा चल रहा है, इन सब जगह जो पावर एंड केबल्स वगैरह, वायर केबल्स, ये पॉलीकैब इंडिया ही सप्लाई कर रहा है। तो ये अपना पहला शेयर था। तो उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल याद रखें सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के ऊपर, जो है अपना अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री एक मिड कैप कंपनी है, इसके 3 सेगमेंट चलते हैं। इसका जो रेवेन्यू या वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं वो कंडक्टर से आता है 48%, ट्रांसफॉर्मर आता है, ट्रांसफॉर्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स जो चाहिए होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, वो 39%, पावर एंड टेलीकॉम केबल्स वगैरह से आता है इसका 13%। तो जो इसका एक तरीके से अगर आप देखोगे, इसका जो पावर केबल्स वगैरह का बिजनेस है वो एक तो ये पावर टेलीकॉम केबल्स का हो गया, और कंडक्टर्स भी एक तरीके से उसी सेक्टर के अंदर आ जाता है, क्योंकि कंडक्टर भी बनते तो एक्चुअली मतलब फाइनली मेटल वायर वगैरह की चीजें ही होती है। और अगर अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कन्वेंशनल प्रीमियम कंडक्टर जो बनाता है वो ये अपार इंडस्ट्री बनाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इस वजह से इसकी 100+ कंट्रीज के अंदर तो ये एक्सपोर्ट भी करता है। कंपनी के फंडामेंटल ऐसे ग्रोइंग है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% अच्छा चल रहा है। इसका पी रेशियो भी एटमोस्ट पार पे चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका पी रेशियो 43 चल रहा है, एट पार है। इसमें भी कंपनी में कोई बहुत ज्यादा डेट है नहीं, 0.15 इसका डेट इक्विटी रेशियो, तो ठीक ठाक डेट है, मतलब सही है। अब बाकी इसके अंदर जो सबसे मेन अच्छा चीज चल रही है यहाँ पर, अच्छी चीज मतलब जो ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो अभी ये चल रहा है कि एआई और डाटा सेंटर की वजह से इनको अपनी पूरी की पूरी ग्रिड्स अपग्रेड करानी पड़ेगी। जितने भी गवर्नमेंट है या फिर जितने प्राइवेट सेक्टर है, इनको पावर ग्रिड्स अपग्रेड करानी पड़ेगी। उन अपग्रेड के लिए इनको सबको एक कंडक्टर चाहिए होगा, और वो कंडक्टर यही सप्लाई करता है। साथ में ट्रांसफॉर्मर की डिमांड भी बहुत ज्यादा रेज हो रही है एआई की वजह से, क्योंकि एआई को ऑपरेट करने के लिए डाटा सेंटर चलाने पड़ते हैं। डाटा सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसका साथ में एआई डाटा सेंटर के साथ में आपकी मतलब ट्रांसफॉर्मर की डिमांड भी बढ़ रही है, और ये ट्रांसफॉर्मर में भी डील करता है। साथ में इसको ये एक ई बीम केबल नाम की एक केबल बनाता है। ई बीम केबल क्या होती है? जो केबल बहुत अच्छे लेवल पे हीट हैंडल कर सकती है, 105 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हैंडल कर सकती है। जो नॉर्मल केबल्स होती है वो 70 डिग्री सेल्सियस की हीट के अंदर भी वो अप्रोक्स मेल्ट होने लग जाती है। पर ये एक अच्छी केबल बनाता है, जिसकी वजह से इसको डाटा सेंटर के ऑर्डर्स इसको ज्यादा मिलते हैं। और अगर इसका मार्केट शेयर देखोगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलार, विंड, इसके लिए जो पावर केबल्स चाहिए होती है, तो उन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 60% जो इनका शेयर है वो इसी के पास है, कि इतने सारे लोगों को यही पूरी की पूरी केबल्स एंड पावर सप्लाई करता है।
तो ये अपना दूसरा शेयर था अपार इंडस्ट्रीज का। उसके बाद अपना थर्ड शेयर है केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री का भी सेम वायर केबल का बिजनेस है, पर इसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है ईएचवी केबल्स पे। ईएचवी मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के अंदर आप देखोगे इसके फंडामेंटल भी कंपैरेटिवली ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% अच्छा चल रहा है। इसका पी थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 38 चलता है, इसका 45 चल रहा है। डेट टू इक्विटी, डेट कंपनी में इसमें भी नहीं है, 0.04 का डेट चल रहा है। इसके अंदर जो कंपैरेटिवली अच्छे फैक्टर्स है वो ये कि इसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 159% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है डिस्पाइट ऑफ यूएस टैरिफ। सबसे ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, यूएस में टैरिफ लगा था, उसके बाद भी इसकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ बढ़ी थी। और साथ में सीएमडी ने फ्लैग करा है कि जो 25,000 करोड़ का डाटा सेंटर केबल की अपॉर्चुनिटी है वो केईआई इंडस्ट्री के पास आने वाली है। और क्योंकि मेन इशू ये डाटा सेंटर के सबसे बड़े ऑर्डर इसको इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये जो ईएचवी केबल बनाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, डाटा सेंटर को वही चाहिए होती है। और आप देख लो ईएचवी केबल्स में एक तरीके से इनकी मोनोपोली, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी का आता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं आरआर केबल, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में आपको थोड़ा समझ के डील करना चाहिए, सोच समझ के आप वो देख लेना आपके हिसाब से। वैसे मैं बाय सेल एडवाइस तो दे नहीं रहा हूं। और बाकी ये डील करता है वायर्स के, केबल्स में, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस में, टेलीकॉम केबल्स में, मतलब हर तरह के केबल्स, डाटा केबल्स, इन सब में डील करता है। साथ में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अभी रियल एस्टेट और मतलब जो रेसिडेंशियल एस्टेट होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, घर मतलब नॉर्मल घरों के वायर केबल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरह में डील कर रहा है कि वो मार्केट सेगमेंट बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसका 25% रेवेन्यू तो केवल एक्सपोर्ट से आता है, जो इसके बाकी जितने भी पीयर्स कॉम्पिटिटर है उसमें सबसे ज्यादा है। इसके भी जो सेल्स और प्रॉफिट है वो ग्रोइंग मोड पे चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% पे चल रहा है। पी रेशियो 32 वर्सेस 38, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 38 है, इसका पी रेशियो 32 है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.17 का चल रहा है कंपनी में, इसमें भी डेट ना के बराबर है। इसको जो सबसे ज्यादा डिमांड आने वाली है इसकी, वो टेलीकॉम केबल्स की वजह से आने वाली है, क्योंकि 5G ये स्पेसिफिकली कुछ केबल्स बनाता है जो जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री उनको सप्लाई कर पाता है। जैसे 5G आपको पता है कुछ टाइम बाद 6G भी आने वाला है। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बहुत ज्यादा लेवल पे एग्रेसिवली इंडिया में पहले डल चुकी है थोड़ी बहुत जगह, और बाकी वो भी डल रही है। तो ये सारी डिमांड ये लगभग पूरी कर सकता है। और ऑलमोस्ट ये जो ईवी चार्जिंग केबल्स के भी जितने भी स्टेशंस बन रहे हैं, इसने उस तरह की अपनी केबल में मॉडिफिकेशन करा है कि वो जो ईवी चार्जिंग के लिए जो केबल्स चाहिए होती है वो ये सबसे ज्यादा इफिशिएंट तरीके से केबल्स वो प्रोवाइड करा सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को इफिशिएंट तरीके से पास ऑन कर सके। और साथ में ये यूएस को भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एट प्रेजेंट। बाकी यूएस, यूएई, यूरोप, ये बहुत जगह एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट कंपनी है फिनोलेक्स। तो देखो नेक्स्ट शेयर पे चलने के पहले, इसके पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ, इसमें कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, पर आपको लग रहा है कि यार कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप एंजल वन की हेल्प ले सकते हो। एंजल वन इज वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर। जहां पर मेन चीज इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर लमसम डालने की इच्छा नहीं हो कि आपको लग रहा है गलत प्राइस पे आप एंट्री कर लोगे, तो एंजल वन आपको एक स्टॉक एसआईपी का फीचर भी प्रोवाइड करता है कि आप क्या करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो उस हिसाब से आप स्टॉक्स के अंदर भी एसआईपी कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रुपए डलता जाएगा आपका, तो आपकी प्राइस एवरेज आउट होती जाएगी। तो आप ये फीचर भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो बाकी अपन चलते हैं नेक्स्ट फिनोलेक्स केबल पे, जो एक स्मॉल कैप कंपनी, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है थोड़ी सी रिस्की कंपनी, इसमें आपको सोच समझ के डील करना चाहिए। रिस्की क्यों, मैं अभी बताता हूँ। बाकी ये डील करता है इलेक्ट्रॉनिक केबल्स में, स्पेसिफिकली हाउस, जो घर के वायर्स, पावर केबल, कंट्रोल केबल्स होते हैं वो बनाता है। साथ में भी टेलीकॉम केबल्स बनाता है, जो टेलीकॉम के लिए ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होते हैं वो भी ये बनाता है। फंडामेंटल कंपनी की ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा चल रहा है। ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 38 है, इसका 18 का चल रहा है। कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो सब कुछ अच्छा है। तो मैं इसको रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर ऑलमोस्ट 39-40% है। तो ये थोड़ा सा खराब फैक्टर होता है कि जब प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है। ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो पाता, पर एक नेगेटिव फैक्टर तो है जो आपको कंसीडर करना चाहिए यहां पर। अब इसके अंदर भी सेम डाटा सेंटर और टेलीकॉम की वजह से इसके अंदर डिमांड आ रही है, जो 5G आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चाहिए, ये सारी चीजें। साथ में एग्रीकल्चर और सोलार को ये सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, कि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो भी सारे के सारे सोलर अडॉप्ट कर रहे हैं, सोलर पैनल्स वगैरह, तो वहां पर भी इनको पावर केबल्स की जरूरत है, उनको ये सबसे ज्यादा भी सप्लाई कर रहा है। इवन 5G के अंदर फाइबर केबल चाहिए होती है, उनको सप्लाई कर रहा है, और इसका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये फिनोलेक्स केबल की बात हो गई। उसके बाद वैसे मेरे 5 शेयर कंप्लीट हो गए जो मैंने आपको बोला था। एक शेयर मैं आपको और स्पेसिफिक सजेस्ट कर देता हूं, पर मैं आपको खुद को बोलूंगा उस पर एक बार रिसर्च कर ले, एक बार अपनी पूरी की पूरी, जो है अपनी हैवेल्स इंडिया। बस अब ये मैंने एक बार आपको स्क्रीन पे डाटा दे दिया है, आप एक बस डाटा के हिसाब से अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो हैवेल इंडिया के। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में याद रख के बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, कमेंट करके आपका ओपिनियन मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।